हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया है। हम एक चैप्टर भी ख़त्म कर चुके हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ठीक है, वो चैप्टर हमने पूरा ख़त्म करा दिया है। आज से हम मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं, आप व्यू। ठीक है, हम आज उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो करने वाले हैं, और नियम है, थोड़ी बहुत नियम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगेगा नहीं तो लाइक ज़रूर करना, आ जाना से वीडियो शेयर भी करना। ठीक है, चलो बताते हैं आपको। देखिए, आप व्यू मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए, एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार साड़ी के रूप में देखते हैं। थोड़ी और बढ़ा देने विस्तृत, सॉरी, यहाँ पे इसके देखते हैं एम इंटू एन क्रम या कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश लिखे दे रहे हैं, लिख देना। का व्यू या एम इंटू एन आप व्यू कहते हैं। ठीक है, आप व्यू कहते हैं। देखिए, फोन थोड़ा घूम गया था, ये ढिल्ला है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, दूसरा स्टैंड हमने मंगाया नहीं पाया है। जब लॉकडाउन खुलेगा हम दूसरा स्टैंड मंगा लेंगे। अभी हम काम चला रहे हैं इसी से। देखिए, आप व्यू मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है। एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में देखते हैं। एम इंटू एन क्रम या कोट ऑर्डर का आव्यूह या एम इंटू एन आव्यूह कहते हैं। जैसे कि मान लो क्लास है, उसमें बच्चे बैठे हैं। ठीक है, वो क्रम में तो बैठे होंगे, इधर उधर तो बैठेंगे नहीं, क्रम में बैठे होंगे। जैसे कि मान लो ये आपकी क्लास है। ठीक है, ये आयताकार हमारा क्या है, रूम है। ठीक है, एक बच्चा ये बैठा है। ठीक है, एक ये बैठा है और एक ये बैठा है, एक ये बैठा है। ठीक है, फिर दूसरी स्तंभ में ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्तंभ होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बैठा है एक स्टूडेंट, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है। ठीक है, एक ये बैठा है। जो आयताकार हमारी क्लास है उसमें स्टूडेंट क्रम में बैठते हैं, कोई इधर उधर तो बैठेगा नहीं है। हम पढ़ने ही जाते हैं, कोई आवाज़गर्दी नहीं करने जाते हैं। ठीक है, हम क्लास में बैठेंगे तो क्रम में ही तो बैठते हैं। सर आते हैं, कहते हैं, लाइन देखते हैं, बच्चा सही बैठे हैं। ठीक है, वो बच्चे सर हमसे खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, कि बच्चे होशियार हैं, जानते हैं हमें क्लास में कैसे बैठना चाहिए।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्तंभ हो गए हैं। ठीक है, जो हमारे ऐसे लाइन होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्तंभ होते हैं, और जो ये होते हैं ये हमारी पंक्तियां होती हैं। क्या होती हैं, पंक्तियां। ठीक है, अब इसमें बताइए कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्तियां हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या पंक्तियां हैं, 1 2 3। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं, और पंक्तियां क्या हैं, 1 2 3 4। 4 हमारी पंक्तियां होंगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये आगे चलें। ठीक है, समझ लेना अच्छी से, और इसे एक कॉपी में नोट जरूर करना। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आव्यूह का क्रम या कोट, अब पूछ रहा है इसमें आव्यूह क्या क्रम और कोट क्या होती है। ठीक है, आव्यूह का क्रम या कोट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहां से देखिए डेफिनेशन, यदि आव्यूह, ठीक है, यदि आव्यूह में n पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे m इंटू n क्रम का आव्यूह कहते हैं। क्रम का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आव्यूह का क्रम या कोट हम ये एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये अभी डेफिनेशन लिखिए, यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, ठीक है, तो उसमें m इंटू n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जब आप सवाल करोगे नहीं तो आपको ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये डेफिनेशन लिखा रहे हैं तो सर कहेंगे कैसा हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, आपको आएंगे समझ में। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 4 2 5 3 6। ठीक है, 5 4 4। ठीक है, m इंटू एन करना। ठीक है, देखिए m इंटू एन तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब तथा तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा 3 इंटू 1।
क्रम के अवयव हैं। ये क्या है, ये क्रम में है, ये दोनों क्रम में है, ठीक है, क्रम के अवयव। हमें सिर्फ क्रम के अवयव पूछ रहा है, ये क्रम में तो ही, ठीक है। आगे देखिए, आपको सवाल कराएंगे समझ में आएंगे। इसमें सिर्फ क्रम पूछा है, क्रम बता दो, ये क्रम है ये क्रम है, ठीक है, ये भी क्रम में रखें। क्रम तो आप जानते ही होंगे, छोटी छोटी क्लास में तो ये पढ़ाई जाते हैं क्रम, आप क्रम में लिख दिए। अब देखिए आगे, अवयव के तत्व, अवयव के तत्व वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, ये नहीं लिखा रहे हैं हम आपको, ये अवयव के तत्व ही हो जाएंगे। या लिखा दें आपको, लिखा दें, ठीक है, लिख दो आप। अवयव के तत्व लिखा दे रहे हैं, कहीं सर आपने लिखा है, हमें ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं आपके लिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होते हैं, देखिए, ए 11 एक इसमें 12, ठीक है, डॉट 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 ठीक है, इसे देखिए को अवयव के तत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवयव को, ठीक है, तत्व कहते हैं। बताएंगे आपको ये सवाल हम, जैसे कि एग्जाम्पल है ये हमारा, क्या 4 3 4, ठीक है, 6 - 2 8 8 6 12। और इसके तत्व कैसे होते हैं, हम आपको बताएं कैसे तत्व होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। देखिए ये 11, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इधर लिखे दे रहे हैं पन्ना, इधर देखिए, ठीक है, जहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ए 11, ए 12, ठीक है, ए 13, ए 21, ए 22, ठीक है, ए 23, ठीक, फिर क्या हो जाए, ए 31, ए 32, ए 33, ठीक है। ये हमारे तत्व हो गए हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, तत्व। ये एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें, अब जैसे ये पूछे ए हमारा 31 कहाँ है, देखिए ए इसी की तरह है, ए 31 हमारा कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 31 का क्या है, 4 है, ठीक है। अब ये पूछे ए 22 कितना है, इस पेज में, ठीक है, पूछे ए 22 कितना, ये बीच में लिखा है, तो क्या आ जाएगा, -2। अब बता दोगे, इसी तरह पूछे तो, ठीक है, ये हमारे तत्व हो गए हैं। अगर इस तरह पूछे आपको तो आपको बता देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखे देने, देखिए ए 31, ए 32, ए 33, ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, एक ही
डेफिनेशन में हमें 2 डेफिनेशन करा देंगे, ठीक है। आपको समझना आना चाहिए, इसलिए हम आपको अपनी तरह से कुछ करा रहे हैं, किताब से नहीं करा रहे हैं। जाना डेफिनेशन आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। पहला देखिए, क्षैतिज आव्यूह। क्या हो जाएगा इंग्लिश? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ठीक है, संख्या स्तंभों की संख्या अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अधिक हो तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखिए A1 A2 A3, A1 A2 A3, ठीक है। इसी के ऐसे कर ली। B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है, हो गया। एक और लिख लीजिए D1 D2 D3, ठीक है। क्या कह दोगे? क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा
सॉरी दोस्तों, हमने जो क्षैतिज अवयव था उसकी ऊर्ध्वाधर अवयव की डेफिनेशन लिखा दी है, ठीक है। उसकी जगह आप क्षैतिज की जगह क्या लिख दोगे, क्षैतिज अवयव, ठीक है। इसी में लिख दे रहे हैं दोनों जॉइंट टल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। पहला हो गया, ये दूसरा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। क्षैतिज अवयव क्या होती है, जो जिनकी कम संख्या हो उन्हें क्षैतिज अवयव कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनकी जो अधिक संख्या हो उन्हें हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं, ठीक है। गलत हो गई है लेकिन आप सही कर लेना, ठीक है। इसमें कर लेना पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं, और पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या अगर अधिक हो उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका उदाहरण ये हो जाएगा 2 3 5 6, ठीक है। और उसका ऊर्ध्वाधर का डेफिनेशन यहाँ पे ये हेडिंग डाल लेना, ठीक है। आप थोड़ा नीचे हमारी जगह पड़ गई थी इसलिए, ठीक है, आप सही कर लेना, हमने लिखा दिया, ठीक है। अब वर्ग अवयव देखिए, देखिए वर्ग अवयव क्या होता है, जिस अवयव में पंक्तियां, जिस अवयव में पंक्तियां ठीक है तथा स्तंभ तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो m n बराबर, ठीक है, तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 3 4 5, ठीक है, इनकी बराबर संख्या है। एक उदाहरण ले लीजिए 6 4 3 2 7 2 1 8 9, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नियम और लिखाएंगे, 4-5 रह गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही रहने देते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।